हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक के सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह दोष लगने की आशंका बनी रहती है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियाँ में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने से साधक के सभी कष्ट पलक झपकाते ही दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार रूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक के सभी मनोकामनाएं पलक झपकाते ही पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। आइए शिवलिंग की पूजा विधि और जरूरी नियमों को विस्तार से जानते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भी भूलकर गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन से ना चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिक का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी को गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग पर सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को कभी भी तेज धार से जल ना चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को ढांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र में जल अर्पित कर रहे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे को माना जाता है। भूल कर भी स्टील के पात्र में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इस पात्र में जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र में शिव जी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धारा बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के एक दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।